Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic, that is factorization of algebraic expression. तो यहाँ पर हमारे पास जो चैप्टर नंबर 7 है, इससे पहले हमने algebraic expressions के बारे में पढ़ा था. अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, फैक्टराइज करने वाले, मतलब उनको डिवाइड करेंगे. ठीक है, हम लोग पहले भी फैक्टर्स कर चुके हैं. फैक्टर्स हमें पता है कि कोई भी ऐसे नंबर्स, ठीक है, जो किसी को कम्प्लीटली डिवाइड कर दें वो फैक्टर्स होते हैं. अब यही सेम कॉन्सेप्ट हम कहाँ पर लगाएंगे, algebraic expressions में. ओके, तो चलिए देखते हैं. सो हियर वी आर हैविंग आवर इंट्रोडक्शन पार्ट, दैट इज वी लर्न अबाउट फाइंडिंग product of two or more algebraic expressions. In this chapter, we shall learn to find the factors of two or more algebraic expressions whose product is equal to the given expressions. अब देखिए, आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद आप पे प्रोडक्ट आता है. ठीक है, हम मल्टीप्लिकेशन करना सीख चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में. अब हम क्या देखेंगे कि ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास सेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आ जाए. ओके, सो द फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन में भी हम क्या देखने वाले हैं वो देखते हैं. व्हेन वी फैक्टराइज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी राइट इट as a product of factors. These factors may be numbers and algebraic variables or algebraic expressions. Just like expressions हम पहले भी देख चुके हैं, जैसे 5xy, 7x² y, 3x, y plus 2. ठीक है, तो ये सारी फॉर्म्स हैं, ठीक है, जो आप फैक्टर्स की फॉर्म में यहाँ पर यूज करेंगे. सो नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग फैक्टर्स ऑफ इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. तो देखिए, आपको पता है जैसे कि हमने नंबर्स का कभी फैक्टर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 7. तो ये सब 2, 3, 7 क्या है, 42 के फैक्टर्स. इसको ही कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं. आप इन द प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारा 9. सो इन द सेम वे द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग इन इंटीजर एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर इंटीजर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन. तो हम उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखाएंगे टू और मोर नंबर्स में. अब देखिए, यहाँ पे 5xy है, इसके हमें फैक्टर्स लिखने हैं, तो वो क्या होंगे हमारे पास, 5 इंटू एक्स इंटू वाई. तो ये क्या होगा इसके फैक्टर्स. तो हम इसमें लिख सकते हैं 1 5xy 5xy 5x y 5y x. तो ये सब क्या हो गए, टाइप्स ऑफ फैक्टर्स. ओके, अब देखिए यहाँ पर हमें बोला गया है फैक्टर्स ऑफ अ मोनोमिल. आपको मोनोमिल्स के फैक्टर्स यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे. तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, दैट इज 7x² y. तो इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7 इंटू x² y, then 7x xy, x square 7y y, 7x² 1, 7x² y, 7xy x, 7x² y. ये सारे क्या हो गए इसके फैक्टर्स. ओके, नेक्स्ट इज कॉमन फैक्टर्स एंड ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ मोनोमिल. तो देखिए, कॉमन फैक्टर में देखेंगे यहाँ पर, अब जैसे यहाँ पर हमें गिवन है 12x², 6x³, 10x² y. तो अगर हम इनके फैक्टर्स निकालेंगे तो बहुत सारे हैं. हम यहाँ पे क्या देखेंगे, कॉमन फैक्टर्स. तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए हमारे पास, इस लाइक 1, 2x, 2x, x² and 2x² are the common factors of these algebraic expressions. ओके, तो अभी तक हमने यहाँ पर देखा. अब यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सो उसके लिए हम क्या करेंगे, दैट इज द थंब रूल फॉर फाइंडिंग द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन मोनोमिल. सो देखिए, फर्स्ट यहाँ पर कुछ स्टेप्स देख लेते हैं. दैट इज द फर्स्ट, फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स. तो जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है, मतलब जो नंबर्स होंगे, कांस्टेंट्स होंगे, उनका निकालेंगे. देन फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. Then we are going to multiply the numerical coefficient and algebraic expression, and this will be the common factor of monomial. Okay. तो देखिए, जैसे यहाँ पर हमें गिवन है 12x and 13x. तो 12 के फैक्टर्स देखिए हमें 2 इंटू 3 एंड देन x. 36 के फैक्टर्स देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. तो हमने यहाँ पे कॉमन फैक्टर देखे क्या आ गए, ये 2 हो गया, अगेन 2, ओनली 3. दैट इज आर 12 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ओके, इस तरह से हम यहाँ पर सॉल्व कर. सो अब यहाँ पर आता है जस्ट लाइक फैक्टराइजेशन व्हेन अ कॉमन मोनोमियल फैक्टर्स अटर्स ईच. अब देखिए यहाँ पे 8x² है प्लस 2x 12x. तो यहाँ से हमें कॉमन लेना है.
तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है एक्स, तो यहाँ पे एक्स कॉमन ले लिया, ठीक है। ये 8 है, ये 12, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया 4। तो हमने 8x² में से 4x यहाँ पर कॉमन ले लिया, और यहाँ पर क्या बचा 12x, 12x में से भी 4x चला गया, तो क्या बचा 3। ओके, तो नेक्स्ट आती है हमारे पास कैटेगरी, दैट इज ओके, नेक्स्ट कैटेगरी इज फैक्टराइजेशन व्हेन अ बाइनोमियल इज कॉमन। बाइनोमियल कॉमन लेंगे, जैसे हमारे पास 2x + 2y एंड x + 2y, इसको हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो इसको हमने साइड में कर दिया, यहाँ पे क्या बचा 3a, यहाँ पे क्या बचा 4b, ठीक है। तो ये हो गया, तो x + 2y, और यहाँ पे क्या हो गया 3a + 4। ओके, तो ये बहुत अच्छा है। सो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चंस के बने, डिफरेंस के बने। ओके, तो सर यहाँ पे एक आइडेंटिटी के बारे में बताया जा रहा है, वो देख लेते हैं। फैक्टराइजेशन व्हेन अ बाइनोमियल इज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, जस्ट लाइक होता है ना, हमारे पास ये आइडेंटिटी थी, जस्ट लाइक a² - b²। तो उसको हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, a + b, a - b। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास कुछ और हैं जिन जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, उनको फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं, जस्ट लाइक a² + b² + 2ab। तो ये किसका होता है, a + b होल स्क्वायर, दैट इज a + b, a + 2। अगर हम इसका माइनस देखें, जस्ट लाइक a² + b² - 2ab, दैट इज a - b², दैट इज a - b, a - b। ओके, सो here we are having our exercise that is 7.1। तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पे नियर अबाउट 24 क्वेश्चंस है, तो हर एक टाइप पे ही देख लेते हैं। तो यहाँ से मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, दिस वन। अब देखिए यहाँ से हमें कॉमन लेके उसको फैक्टराइज करना है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे बस यहाँ पे कॉमन दिख रहा है नहीं, तो मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर ले। सो यहाँ पर आ जाएगा दैट इज a² - b -5, और इधर a b यदि हो जाएगा -ab and -5a + 5b। अब देखिए मैं यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ a, यहाँ पे क्या बचा a - b, यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ -5। ओके, तो यहाँ पे क्या बचा a एंड a प्लस का, तो इसमें हो जाएगा माइनस, ठीक है। देखो यहाँ पर a - b, a - b भी कॉमन आ रहा है, तो हम इसको यहाँ पर ले लेते हैं a - b। जब ये कॉमन ले लिया हमने बाहर, तो यहाँ पे क्या बचा a, और यहाँ पे क्या बचा -5। तो ये क्या हो गया हमारे फैक्टर्स। ओके, चलिए यहाँ से क्वेश्चन एकदम 13। ये थोड़ा आइडेंटिटी बेस्ड है, तो यहाँ पर देखेंगे दैट इज x² की मैंने -a² - b 9b² + 6ab। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कुछ इस टाइप से लगा कि a² + b² -ab कर सकते हैं क्या, तो चलिए देखते हैं। तो अगर मैं इसको x² यहाँ पे माइनस ले लूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a² + 9b² -6ab। ओके, तो चलिए यहाँ पे करते हैं। सो दिस इज x² माइनस, ये देखिए a² + b² -2ab लग रहा है, तो क्या मैं इसको a - 3b होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। तो ये देखिए a² + b² -2ab, क्लियर है। तो मैंने इसकी जगह क्या लिख लिया, उसको फैक्टराइज कर लिया, इसमें a - 3b होल स्क्वायर। कब देखिए a² - b² हो गया, तो आइडेंटिटी क्या होती है, जस्ट लाइक x² - y² इक्वल टू क्या होगा x + y एंड x - y। ओके, कि चलिए ये हम आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए x क्या है हमारा, x ही रहेगा, पर y क्या होगा a - 3b। एक बार हमें क्या करना है, इसको प्लस करना है, और एक बार इसको माइनस। तो हम जब भी आप माइनस साइन यूज करेंगे, तो आपको हमेशा ब्रैकेट यूज करना है, क्योंकि उसमें हमेशा साइन चेंज होता है। ओके, सो यहाँ पर जाएगा x + a - 3b, यहाँ पर करेंगे x
प्लस माइनस 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 प्लस। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ से एक क्वेश्चन लेते हैं, दिस वन। सो यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी होती है, दस लाइक ए प्लस बी होल क्यूब, वो होती है हमारी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। या फिर हम इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, दस लाइक ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, तो अब हम इसको फैक्टराइज करने वाले हैं और देखते हैं क्या ये इस टाइप से फॉर्म होता है या नहीं। कि चलिए हम यहाँ पे x को x होल क्यूब लिख सकते हैं। ओके, देन दिस इज 4 क्यूब, दैट इज 4y होल क्यूब, देन प्लस 3, और यहाँ पर हम x², और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4y, देन प्लस, देन 3x एंड 4y होल स्क्वायर। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब हो गया, उसको हम ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 4 4 3 12 x²y। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास 3x 4 4 16, 3 कितना होता है 48, 48xy²। ओके, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। सो दिस इज, अभी हो जाएगा x प्लस 4y होल क्यूब। ओके, तो अब इसको 3 टाइम्स हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, x प्लस 4y, देन x प्लस 4y, देन x प्लस 4y। सो ये क्या हो गया हमारा आंसर। ओके, चले, सो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, दैट इज फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोम, जस्ट लाइक x² प्लस px प्लस q। तो ये होता है हमारे पास x प्लस ए एक्स प्लस बी, दैट इज x² a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ओके, तो ये होता है हमारे पास सम ऑफ फैक्टर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। ओके, यहाँ पर जो मिड में हम सम करेंगे और जो लास्ट में है उसमें हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट। अब देखिए, इसको आइडेंटिटी फ्रॉम ब्रेक करके भी आगे यूज करेंगे, तो इसको एक्चुअली में मिडिल टर्म ब्रेक भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो इसी के साथ हम यादव ने साइज 7.2 पर उसमें हमारे पास थोड़े से केसेस बन जाते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक इजी सा लेते हैं कुछ। ओके, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट। अब देखिए यहाँ पे x² का कोई भी कोफिशिएंट नहीं, तो हम 1 मान लेते हैं। और यहाँ पे हमें ऐसा करना है कि जो 20 गिवन है, इसके ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं, मल्टीप्लाई कर दे तो 20 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने के बाद क्या आना चाहिए, -8। ओके, तो 20 के फैक्टर्स निकालते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यस 20 के 5 2 ज़ा 10 एंड 2, 10 2 ज़ा कितना होगा 20, 10 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और माइनस का चाहिए तो हमें 10 माइनस में रखना पड़ेगा। तो चलिए हमारे पास फैक्टर्स आ चुके हैं। सो दिस इज प्लस, यहाँ पर करेंगे -10 प्लस 2 ब्रैकेट x माइनस 10 इंटू 2। ओके, तो चलिए अब इसको ओपन करते हैं। दिस इज x² माइनस 10x प्लस 2x माइनस 10 इंटू 2। आप इस पार्ट को चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास x कॉमन आ जाएगा,
तो यहाँ पे क्या हो गया x माइनस 10। अब देखिए यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2, तो मैं +2 कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ पे क्या आ गया 10। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ से कॉमन लिया हमने x माइनस 10, ये दोनों में आ रहा था, ये क्या हो गया हमारा कॉमन। एंड यहाँ पे हमने देखा दिस इज x प्लस 2 एंड दिस इज योर आंसर। ओके, चलिए अब उसके बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं दिस वन 8 पार्ट। ओके, सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक जो क्वेश्चन है उसमें हमें यहाँ पर गिवन है जस्ट लाइक 9a² 8b² एंड -22ab। तो बहुत से बच्चों लगेगा सर ये तो a² + b² -2ab वाली आइडेंटिटी है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी ऐसे वर्क नहीं करती। तो चलिए अब देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए 9a² लिखा हुआ है, तो आप उसको 3a का होल स्क्वायर बना सकते हैं। क्या आप 8b का होल स्क्वायर बना सकते हैं? नहीं बना सकते, ठीक है। देन ये तो पॉसिबल नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, हम दूसरी आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो जिसमें आपने देखा होगा हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है जिसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं 9a² दिस इज 8b²। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम इसको करेंगे मिडिल टर्म ब्रेक। ये देखिए मल्टीप्लाई करने पर तो हमें इन दोनों का क्या मिलना चाहिए, प्रोडक्ट मिलना चाहिए। 8 9 से कितना होता है 72, देन a² एंड b², ठीक है। तो चलिए 72 को देख लेते हैं, पहले फैक्टर्स निकालते हैं। जस्ट लाइक 2 से करते हैं। देखिए 18 और 4 करेंगे तो प्लस करेंगे तो 22 आ रहा है, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा। तो चलिए, तो हमें बस यही नंबर चाहिए होते, 18 हो गया और 4 हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, जैसे 9a² माइनस, ठीक है, तो ये दोनों माइनस के ही कर लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पे प्लस चाहिए, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ -18ab एंड -4ab एंड ये हमारे पास यहाँ पर था 8b²। ओके, चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं वापस। अब देखिए यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो वी आर हैविंग 9 एंड 18, तो यहाँ से मैं 9 कॉमन ले सकता हूँ। ओके, दिस इज a² 8, तो 9a मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 8। ओके, और अगर हम यहाँ पे देखेंगे दिस माइनस 9 2 18 था, 9 तो बाहर चला गया, यहाँ पे क्या बचा 2, ठीक है। a बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या बचा b एंड साइन इज ऑफ माइनस। क्लियर, चलिए अब हमें इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो 8 इसको देखेंगे तो ये होता है 4 2 8 है ना, तो इसमें से यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो हम यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं -4, ठीक है। यहाँ पर b² है, यहाँ पे b है, तो b कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा 8 और कुछ तो नहीं बचा, तो यहाँ b² में से b चला गया तो एक b बचा हुआ है। ओके, 4 2 8 होते हैं, तो 4 चला गया तो यहाँ पे क्या बचा 2, तो ये हो गया 2। अब हमने माइनस कॉमन लिया था तो माइनस यहाँ आ गया, तो माइनस का ही क्या हो गया प्लस, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। ओके, तो हमने देखा ये और ये दोनों सेम हो गए, तो अब इसको कॉमन ले लेते हैं a-2b। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमें क्या बचा था, दैट इज 9a, और यहाँ पे क्या बचा था हमारा 4b। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर, चलो इसी टाइप से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, तो बाकी सब इसी टाइप के हैं। एक हम ए वाला पार्ट और ले लेते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक 14। अभी तो देखिए हमें यहाँ पर x गिवन था, हम उस x को क्या मान लेते हैं, ये 2a -3b मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, सिर्फ -x। अगर आप देखें तो ये हो जाएगा 4x² -x एंड -40, है ना। तो बस x के हमें बस इसको प्लेस करना है। तो हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया x = 2a - 3b। ओके,
तो 14 और 14 मल्टीप्लाई करेंगे, 14 4 जो कितना होता है 56। 56 के हमें ऐसे फैक्टर्स करने के हमारे पास यहाँ पर क्या आना चाहिए, -1। ओके, तो 8 7 भी 56 होते हैं, तो मैंने इसके फैक्टर्स करे 8 एंड 7, मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 प्लस माइनस करेंगे तो 1 या -1 आ जाएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर आता है 4 एक्स की फॉर्म में ही यूज करते हैं अभी, 4 एक्स स्क्वायर माइनस 8x एंड देन प्लस 7x माइनस 40। तो ये जो -1x था मैं इसको 8x प्लस 7x लिख दिया, ठीक है। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा। सो यहाँ पर आ जाते हैं, दैट इज 4 एक्स कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x -2। यहाँ पे प्लस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा x -2। सो अब यहाँ पर ये देखिए दोनों में कॉमन दिख रहा है, सो दिस इज x -2 एंड यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 4x और यहाँ पे +7। ओके, चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए, बट हमने x को क्या माना था यहाँ पर 2a -3 -3b -2। यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 4x है, तो x के हमने वैल्यू पुट करनी है, जस्ट लाइक 2a -3b +7। ओके, तो चलिए यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2a -3b -2। यहाँ पर करेंगे 4 2 8 a 4 3 12 b प्लस यहाँ पे क्या होगा हमारा 7। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। सो नाउ वी आर हैविंग अनदर टॉपिक, दैट इज सम मोर केसेस ऑफ फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे केस 1 में हमारे पास आता है a³ + b³, जिसमें हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है जस्ट लाइक a + b ब्रैकेट a² - ab + b²। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। देन हमारे पास एक और आइडेंटिटी आती है जस्ट लाइक x³ + y³। ओके, ये आइडेंटिटी नहीं, एक्चुअली में इसको सॉल्व करके बताया गया। नेक्स्ट वी आर सेकंड केस जस्ट लाइक a³ - b³, इसमें आता है a - b, दैट इज a² + ab + b²। ओके, तो बस हमें इनको ही यूज करना है। ओके, सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 7.3 और यहाँ से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ से ले लेते हैं 6 पार्ट। अब देखिए यहाँ पर आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो कुछ भी क्यूब नहीं है या कोई भी आइडेंटिटी नहीं लगनी है, यहाँ पर तो बस 128h³ और 54 गिवन। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो पहले आपको क्या लेना होगा, यहाँ से कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ से 3 से डिवाइड करें क्या, 3 1 3। ओके, तो यहाँ पर 3 से कर सकते हैं, नहीं 2 से करें क्या, हाँ 2 कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो दैट इज 6 4 एंड दिस इज h³। यहाँ पर करेंगे 2 से, दैट इज 27। ओके, तो 64 किसी नंबर क्यूब होता है, बिल्कुल होता है, 4 का क्यूब होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4h³ और 27 उसका क्यूब होता है 3³। तो अभी आपको याद आया होगा कि हमारे पास एक आइडेंटिटी थी जस्ट लाइक a³ - b³ इक्वल्स टू a - b। देन यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a² + b² + 2ab। ओके, ये हो गया। चलिए, तो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 2, एक बार इसको माइनस, अब इसको इस आइडेंटिटी में यूज करेंगे। a क्या हो गया हमारा 4h, b क्या हो गया हमारा 3। सो दिस इज 4h - 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, 4h का स्क्वायर देन 3² देन +2, 8 is 4h
and b is 3. ओके, चलिए, तो एक इसका क्लोजिंग ब्रैकेट लगा देते हैं, दिस वन। हाँ, अब इसको सॉल्व करते हैं। सो दिस इज 4h माइनस 3 एंड ये हो जाएगा 16 h स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4 to the 8 3 is 24h। ओके, सो ये हो गया हमारा आंसर। तो हमने आइडेंटिटी यूज कर ली। ओके, सो अब एक न्यूमेरिकल पार्ट यूज कर लेते हैं इसमें से। जस्ट लाइक 17th पार्ट देखते हैं। तो देखिए, अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, अगर आपको आइडेंटिटी नहीं पता हो तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, तो बहुत कैलकुलेटिव पड़ जाता है। तो थोड़ा सा अगर आप आइडेंटिटी आगे देखिए 1 2 3, तो क्या हम इसको 143 होल क्यूब नहीं ले सकते। सेम गोज विद 85, ये भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, सो दिस इज ऑल्सो 3 माइनस। ओके, यहाँ पर देखेंगे, सो वी आर हैविंग 143 whole, sorry, that is 2 times, okay, this is square, प्लस यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा 143 into 85, then plus this is 85 square। ओके, चलिए, उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर, तो ये हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आइडेंटिटी अभी पढ़ी थी, सभी एक बार मैं रिमाइंड करवा देता हूँ। a क्यूब माइनस b क्यूब होता है हमारे पास a माइनस b, देन वी आर हैविंग a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ओके, तो अब मैं इस पार्ट की जगह, क्योंकि जो मेरा a क्यूब माइनस b क्यूब है, मैं ये वाला पार्ट लिखने वाला हूँ। सो चले, तो ये तो हो गई थी हमारी आइडेंटिटी। अब इसकी जगह हम ये यूज करने वाले हैं, जस्ट लाइक 143 माइनस 85, और यहाँ पर करेंगे हम स्क्वायर, जो कि होगा हमारा 143 होल स्क्वायर प्लस 143 इंटू 85 प्लस 85 स्क्वायर। चलिए, अब उसके बाद यहाँ पर डिनोमीटर में देखेंगे तो हमें यहाँ पर गिवन था 143 स्क्वायर प्लस 143 इंटू 85 प्लस 85 स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा डिनोमिनेटर और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल है, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या पार्ट बचेगा, दैट इज 143 माइनस 85। तो यहाँ पर 143 माइनस 85 करेंगे, तो माइनस करेंगे तो वी आर हैविंग दैट इज 8, यहाँ पर आ जाएगा 3, दैट्स इट। ओके, सो वी आर हैविंग 58 एज अ आंसर। ओके, तो सिंपल था। ओके, हो गया उसका कुछ क्या। देन आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। तो ये तो आप सेम सॉल्व कर सकते हैं, इनको इजीली कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सेकंड पार्ट। ओके, तो दिस इज 4a स्क्वायर माइनस 25, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करने की कोशिश करूंगा मैं, जो कि क्या थी हमारे पास a प्लस b एंड a माइनस b। ओके, तो चलिए, दिस इज 4a स्क्वायर माइनस 25, यहाँ पर कहेंगे दिस इज 2a होल स्क्वायर माइनस 5 होल स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, सो वी आर हैविंग 2a प्लस 5, देन वी आर हैविंग 2a माइनस 5। ओके, सो ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे? यस, ऑप्शन बी। सो आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सो
Thank you so much for listening us carefully. Now see you next video. Till then, all the best.